BYC अपने प्रोपेगेंडे में अवामी हकूक की बात करता है, मगर हकीकत ये है कि इनके इक़दामात अवामी नुकसान के सिवा कुछ नहीं लाए। इन धरनों के दौरान रोजाना लाखों रुपए का माशी नुकसान होता है, छोटे ताजिर दिवालिया हो जाते हैं और आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर पाता। सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये गिरोह नौजवानों को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा करके इन्हें दहशतगर्द नेटवर्क्स का आसान शिकार बनाते हैं। बलूचिस्तान की सरजमीन ने हमेशा अमन, भाईचारे और मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की है, मगर बदकिस्मती से बैरूनी साजिशों और भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्द गिरोहों ने इस खिते की फिजाओं को नफरत, अफरा तफरी और प्रोपेगेंडे से आलूदा करने की भरपूर कोशिश की है। इन्हीं में से एक नाम है BYC, जो दरअसल फितनतुल हिंदुस्तान यानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की परवरदा BLA का सियासी चेहरा है। ये चेहरा बज़ाहिर इंसानी हकूक और अवामी फलाह की बात करता है, मगर पसे पर्दा इसका एजेंडा रियासत पाकिस्तान को बदनाम करना, इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करना और बलूचिस्तान को दोबारा बदअमनी के अंधेरों में धकेलना है। BYC एक सियासी विंग के तौर पर BLA के लिए वही काम कर रही है जो एक तर्जमान जंग के मैदान में करता है, जुबान से वो जंग लड़ना जो दुश्मन हथियार से लड़ता है। ये ग्रुप अपने बयानिए में बलूचिस्तान के अवाम को रियासत से बदजन करता है, इन्हें एहसास महरूमी का शिकार बनाता है और मुसलसल ये तासुर देता है कि रियासत इनके खिलाफ है। इस मकसद के लिए ये सोशल मीडिया पर झूठे वाकयात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, जज्बाती कहानियां घड़ते हैं और नौजवानों को मुश्तइल करने की मुहिम चलाते हैं। BYC की हिकमत अमली में सबसे ज्यादा खतरनाक हरबा लगातार एहतजाज और धरने हैं। इन धरनों के जरिए ये मेन शहराओं को बंद कर देते हैं, आम शहरियों की आमदोरफ्त रोक देते हैं और रोजमर्रा जिंदगी को मफलूज बना देते हैं। इसके नतीजे में मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पाते, तलबा तालीमी इदारों तक नहीं जा पाते और कारोबारी सरगर्मियां ठप हो जाती हैं। ये सब कुछ किसी अवामी भलाई के लिए नहीं हो रहा, बल्कि रियासती इदारों के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए किया जाता है, बलूचिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए किया जाता है। ये हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए लंबे अरसे से सरमाया और हथियार झोंक रहा है। BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों की फंडिंग और तरबियत भारत की ही खुफिया नेटवर्क से होती है और BYC इसी नेटवर्क की एक सियासी फ्रेंचाइज है। एहतजाज और धरनों के नाम पर ये ग्रुप बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऐसे मनासिर फराहम करता है जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे में इस्तेमाल हो। ये मनासिर और बयानात भारतीय लॉबी के हाथों में वो मवाद हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत पेश किया जाता है। जब BYC ने बलूचिस्तान में मुसलसल धरनों और एहतजाज का आगाज किया तो रियासती इदारों ने इनके पसे पर्दा मकासद को भांप लिया। अमन और अमान कायम रखने के लिए कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई और इन अनासिर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो बराह रास्त तशद्दुद या अफरा तफरी में मुलविस थे। ये इक़दामात सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए गए कि बलूचिस्तान दोबारा इन हालात की तरफ ना लौट जाए जिनमें स्कूलों पर हमले हों, सड़कों पर बम धमाके और बाजारों में खून रेजी आम हो। BYC अपने प्रोपेगेंडे में अवामी हकूक की बात करता है, मगर हकीकत ये है कि इनके इक़दामात अवामी नुकसान के सिवा कुछ नहीं लाए। इन धरनों के दौरान रोजाना लाखों रुपए का माशी नुकसान होता है, छोटे ताजिर दिवालिया हो जाते हैं और आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं कर पाता। सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये गिरोह नौजवानों को रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा करके इन्हें दहशतगर्द नेटवर्क्स का आसान शिकार बनाते हैं। BYC और इसके हामी अनासिर का मौजूदा हदफ यह है कि बलूचिस्तान में हालिया वर्षों में हासिल होने वाले अमन और तरक्की को सबोताज किया जाए। गवादर से लेकर खुस्तार तक और तुर्बत से कोयटा तक जहाँ भी तरक्याती मंसूबे शुरू हुए हैं वहाँ ये अनासिर अफरा तफरी और बदगुमानी फैलाने की कोशिश करते हैं। इनका मकसद वाज़ेह है, अमन खत्म करो, तरक्की रोक दो और नौजवान नस्ल को नफरत और मायूसी में धकेल दो। बलूचिस्तान के अवाम को ये समझना होगा कि BYC जैसी तंजीमें इनकी खैरख्वाह नहीं है, बल्कि दुश्मन के एजेंडे पर चलने वाली सियासी आलाकार हैं। ये गिरोह बलूचिस्तान को तरक्की की राह से हटाने और इसे अफरा तफरी में झोंकने के लिए काम कर रहा है। अमन सुकून, तालीम, रोजगार और खुशहाली सिर्फ इस वक्त मुमकिन है जब ऐसे फितने जड़ से उखाड़ फेंके जाएं और अवाम मुत्तहद होकर तरक्की के सफर को जारी रखें। रियासत ने अपने हिस्से का काम किया है और करती रहेगी, मगर असल कामयाबी तब होगी जब अवाम खुद भी इनके प्रोपेगेंडे को रद्द कर देगी।